हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं AK सिंह फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग YouTube पे अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आप लोग के प्यार के बदौलत ही पढ़ाने का पोटेंशियल मिलता है। तो चलिए, आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से, यूँ तो ये मैथमेटिक्स के टर्म है, बट फिजिक्स में बहुत ही धड़ल्ले से यूज किया जाता है। टॉपिक है वेक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास वेक्टर से। पहली बात, ये वेक्टर और स्केलर। स्केलर के बारे में आप जानते हो। आपके लिए एक नया टर्म आ रहा है, वेक्टर। वेक्टर क्या है, वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, इन चीज़ों पर हम लोगों को डिस्कशन आज करने हैं। एक्चुअली कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप देखो, पता चल जाएगा कि हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे अगर हम टर्म यूज करें टेम्परेचर, जैसे मान लो किसी को फीवर है, तो फीवर अगर है तो वहां पे अगर हम मेजर करेंगे, बाबू तुम्हें फीवर कितना है, 101। 101 क्या, फ़ारेनहाइट। 101 न्यूमेरिकल वैल्यू, फ़ारेनहाइट उसका यूनिट। वो फीवर के बारे में कंप्लीट कर रहा है इंफॉर्मेशन की, चलो इसके पास इतना टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम पूछे कि भाई तुम्हें फीवर किधर है, आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, ये सेंसलेस बात हो गया। तो फीवर, टेम्परेचर। वैसे ही जैसे मान लो कि हम कहें कि अपने पास 5 kg आम है, 5 kg आम है। चलो, आम का क्वांटिटी दिखा रहा है और यूनिट बता रहा है कि 5 kg है। हम कहेंगे भाई 5 kg आम तुम्हारे पास किधर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है। तो ऐसे वजन, टेम्परेचर, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो मेरे पास एनर्जी है, हम कह रहे हैं कि अपने पास 50 जूल का एनर्जी है। भाई वो 50 जूल एनर्जी किधर की तरफ है तुम्हारे लिए, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाहिने बाएं, कुछ नहीं, बस केवल उसके पास मैग्नीट्यूड है। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट। देन वो कंप्लीट उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी हैं जिसमें कुछ डायरेक्शनल डिस्कशन करने पड़ते हैं, डायरेक्शन के साथ डिस्कशन करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि हम तुम्हें कहें कि चलो किसी ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। तो 10 न्यूटन का अगर फोर्स लगा दो तो आप पूछोगे भाई किधर फोर्स लगाना है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दाहिने की तरफ, बाएं की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, सब कुछ है, बट उसके एप्लीकेशन से पहले हमें उसको अप्लाई किधर करना है, किस डायरेक्शन में करने हैं, ये भी एक क्वेश्चन एराइज हो जा रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, एज वेल एज डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ में साथ वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर का जो भी अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। जैसे वेक्टर का एडिशन कुछ अलग तरीके से होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का डिवीजन कभी नहीं होता है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों का सारा डिस्कशन होगा। फंडामेंटल कंसेप्ट अबाउट वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, इन्हीं चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि वेक्टर अभी तक आप लोगों के लिए पूरी नया टॉपिक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट वेक्टर। पहले इसको आप डिफाइन कर लो। दो फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude as well as direction, and it follow law of vector algebra. Law of vector algebra are called vector physical quantity. क्या लिखिए, those physical quantities which have both magnitude as well as direction and it follow law of vector algebra. लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट वो वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करेंगे। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, वो वेक्टर नहीं बन पाएंगे। एक एग्जांपल दिखाएंगे आपको, सही।
किसी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए उसके माथे पे हम एक एरो डालते हैं। इस एरो का मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आई की तरफ चल रहा है, बस एक एरो हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इंडिकेट करता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। इफ A is any vector quantity, then it is represented as a vector। ए माथे पे एरो दिखाएंगे, ए वेक्टर। ओके, अब कोई वेक्टर है, जैसे मान लो अपने पास एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर के लिए सिंबल जो हम ऐसे यूज करते हैं, ये कोई चीज, इसमें यहाँ एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर समथिंग कुछ एरो है और ये है, इस वाले पॉइंट को आप बोलते हो हेड और फाइनल पॉइंट। किसी वेक्टर को आप एरो से दिखा रहे हो, जिसमें से ये पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इसी को बोलते हैं टेल, इनिशियल पॉइंट और टेल। और जहां पर एरो वाला पार्ट है, इस एरो वाले पार्ट को बोलते हैं हेड और फाइनल पॉइंट, हेड और फाइनल पॉइंट। ओके, कोई वेक्टर ए, इसमें यहां पर ये लेंथ जो है, जो भी एरो आप दिखाओगे ज्योमेट्रिकली, इस एरो का जो लेंथ होगा वो लेंथ दिखाएगा उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन दिखाएंगे एरो। यहां पर आप लिख सकते हो नीचे, हेयर लेंथ ऑफ लाइन इंडिकेट the magnitude and arrow indicate direction। लेंथ क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। जैसे हम एक एग्जांपल में दिखा दूं कि अपने पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का राइटवार्ड, अपने पास 5 न्यूटन का फोर्स है किस डायरेक्शन में, राइटवार्ड। तो इसको वेक्टोरियली क्या दिखाएंगे, ये इसका ये लंबाई क्या होगा, 5 यूनिट, ये क्या होंगे 5 यूनिट, मतलब एक्चुअली 5 न्यूटन, और फोर्स किधर की तरफ है, राइटवार्ड। अगर हम दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, अपने पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का अपवार्ड, 10 न्यूटन अपवार्ड, देन अपने को डायग्राम से कैसे दिखाने पड़ेंगे, ये 10 न्यूटन लेंथ से कितना होना पड़ेगा, 10 यूनिट, एंड एरो क्या दिखाएगा, ऊपर की तरफ। तो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को अगर वो वेक्टर है तो दिखाने के लिए हम इसी एरो का हेल्प लेते हैं। इसमें आप कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, और ईटीसी, तो सब कुछ का एग्जांपल हो ही जाता है। ओके, तो यही है आपके पास वेक्टर के फंडामेंटल टर्म, कि वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसका एग्जिस्टेंस है देन मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली उसके पास होंगे, बट उसके साथ साथ उसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, नोट करिए इसको। सही, अब यहाँ पे अपने को कुछ वेक्टर के टाइप्स पढ़ने हैं कि कितने तरीके के वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर ऐसे तो बहुत टाइप होते हैं, बट हम लोग वही टाइप पढ़ेंगे जितना से अपने के फिजिक्स में काम चलेगा। चलिए, पहला टाइप हम कह रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर
एक छोटा सा सब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला को इनिशियल, क्या नाम पहले, को इनिशियल, को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग। ऐसे वेक्टर्स जिन सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, को इनिशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। दोज वेक्टर्स whose initial point are same, those vector whose initial points are same। जैसे मान लो अपने पास एक वेक्टर ये रहा, वेक्टर ए, एक वेक्टर इस तरीके से दिखा दिए इधर वेक्टर बी, और एक वेक्टर इधर दिखा दिए वेक्टर सी। ध्यान देना कि ऐसा मत करना कि वेक्टर इस डायरेक्शन में तो एरो ऐसे देंगे, वेक्टर इस डायरेक्शन में तो एरो ऐसे दिखा देंगे, नहीं, और वेक्टर ऐसे है तो इस पे एरो ऐसे दिखा देंगे। हमेशा इसके माथे पे एरो हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड होता है, और हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड एरो दिखाता है कि चलो ये वेक्टर है, और एक्चुअली ये डायरेक्शन किधर की तरफ है वो तुम्हें इस एक्चुअल डायरेक्शन से दिख रहे हैं। तो क्या है, ये ए बी सी तीनों के तीनों एक को इनिशियल वेक्टर हैं, बिल्कुल है, क्योंकि तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कॉमन है, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे किसी बल्ब से निकलने वाली जो भी रेज होंगी लाइट, क्या सारे को अगर हम वेक्टर एज्यूम कर ले तो सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर होंगे क्या, डेफिनेटली, क्योंकि सबका सोर्स वही है, बल्ब। ओके, तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे बना दो, एक वेक्टर इधर की तरफ है, मान लो ए वेक्टर, और जस्ट दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है बी वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में कोइनिशियल है, बिल्कुल, यहाँ कर सकते हो। Here A, B and C are co-initial वेक्टर। दोनों के दोनों कैसे वेक्टर है, को-इनिशियल। यहां भी कर सकते हो, Here A and B are को-इनिशियल। ओके, चलिए, को-इनिशियल तो क्लियर है। दूसरा हम कह रहे हैं को लीनियर। दूसरा टाइप हम कह रहे हैं को लीनियर। को मतलब कॉमन, एक ही, और लीनियर मतलब लाइन। वैसा वेक्टर जो कि एक ही लाइन पे लाई करे, हम क्या कह रहे हैं, को लीनियर वेक्टर। दोज वेक्टर्स which lies on the same line, एक ही लाइन पे एक्ट होने वाले सारे वेक्टर, मतलब वन लाइन, हम वन डायरेक्शनल नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं, हमें बस लाइन एक चाहिए। जैसे मान लो कि हमने एक लाइन ऐसे डिफाइन कर रखा, हमने एक ये लाइन डिफाइन कर रखा, और इस लाइन पे हम जितने भी वेक्टर बना दे, सारे के सारे वेक्टर कैसे बन जाएंगे, को लीनियर वेक्टर। जैसे मान लो कि एक वेक्टर हमने ऐसे बना रखा, वेक्टर ए, हमें मन करे दूसरा वेक्टर को हम इधर से बनाते उल्टा, आप ये दिमाग मत लगाओ को लीनियर है तो सारे के सारे वेक्टर ऐसे होने पड़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट भी करवा सकता है, केवल सारे वेक्टर क्या होने पड़ेंगे, एक लाइन पे। इसी कारण हम एक वेक्टर उल्टा भी दिखा दिए हैं, दिस दिस दिस। अपने पास तीन वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली, ए, एक वेक्टर यहाँ बी, और एक वेक्टर यहाँ सी। क्या ए बी और सी तीनों के तीनों को लीनियर वेक्टर हैं, बिल्कुल, तीनों एक लाइन में जा रहे हैं, एक सीध में। अलग बात है कि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और इसके डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट होने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब को लीनियर के सेंस में हमें को चाहिए क्या, केवल वो जो भी वेक्टर्स हो वो सब के सब एक लाइन पे हो, सेम डायरेक्शनल हो या अपोजिट डायरेक्शनल हो, डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर ए बी और सी कैसे वेक्टर है, को लीनियर वेक्टर। चलिए नोट कीजिए, दो वेक्टर आपके पास हो गया। नेक्स्ट
कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, को मतलब एक, प्लानर मतलब प्लेन, एक ही प्लेन में बनने वाले जितने भी वेक्टर होंगे सारे सारे वेक्टर कैसे कहलाएंगे? कोप्लानर वेक्टर। Those vectors which lies on a same plane, सेम प्लेन पे लाई करने वाले सारे के सारे वेक्टर कैसे कहलाएंगे? कोप्लानर। जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे एक प्लेन है, यह व्हाइट बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे हम जितना भी वेक्टर बना दे किसी भी डायरेक्शन में जैसे ही बना दे, ये सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक प्लेन डिफाइन कर लिए, मान लो तुम्हारे कॉपी का ये पेज है, इस पेज पे आप जो भी वेक्टर बनाओगे, मान लो कि एक वेक्टर ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, ये सारे के सारे कैसे वेक्टर है? डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सबके सब एक प्लेन में होने चाहिए। जैसे मान लो फर्श पे लेके हम जितने वेक्टर बना दे, इस दीवार पर लेके हम चार छत पे जितने वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दे, सारे के सारे क्या होंगे? क्या एक ही प्लेन में होंगे ना? ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हम एक वेक्टर इस दीवार पर बना दिए, एक वेक्टर उस दीवार पे बना दिए, एक ऊपर बना दिए और एक नीचे बना दिए, तब ये प्लेन चेंज हो रहा है। बट एक प्लेन में आप किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर बनाओगे, एंगल पर, पैरेलल, अपोजिट, कुछ भी, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? कोप्लानर वेक्टर। को मतलब एक, प्लानर मतलब प्लेन, एक ही प्लेन में जो भी वेक्टर लाई करते हो। यहाँ कुछ नाम डाल दो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सबके सब कैसे वेक्टर्स है? कोप्लानर। ओके, नोट कीजिए। चलिए अगले आप आ जाइए, चौथे में हम कह रहे हैं पैरेलल वेक्टर। गौर से समझेंगे। अपने को क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर। नाम से ही क्लियर है, सेम डायरेक्शनल वेक्टर। दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, आपस में कैसे वेक्टर कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। ध्यान रहे, हम केवल डायरेक्शन सेम कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिसके डायरेक्शंस क्या हो? सेम हो, क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। Those vectors whose direction are same। वैसे वेक्टर जिसके डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। जैसे मान लो हम एक वेक्टर इधर बनाते, जानबूझ करके छोटा बड़ा बना रहे हैं ताकि मैग्नीट्यूड का लोचा दिमाग में न लगे। एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर थोड़ा सा छोटा बना उसी डायरेक्शन में, और तीसरा वेक्टर थोड़ा बड़ा बना दिए। क्या तीनों वेक्टर के डायरेक्शन सेम आपको दिख रहे हैं? क्या हम कोशिश किए तीनों एक ही डायरेक्शन बनाने का। आपको मन करे एक वेक्टर ऐसे बना दो, एक वेक्टर ऐसे बना दो, एक वेक्टर ऐसे बना दो, ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है ना? ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है ना? हम जानबूझ करके मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो। अपने को क्या चाहिए? केवल डायरेक्शन सेम चाहिए। अपने को डायरेक्शन सेम चाहिए। मैग्नीट्यूड इक्वल है या कम ज्यादा है हमें उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम चाहिए। दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। ये सब के सब पेयर क्या है? आपस में पैरेलल वेक्टर, आपस में पैरेलल वेक्टर, आपस में पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हम फिर से कह रहे हैं, हमें केवल क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है हमें कोई मतलब नहीं है। नोट करें। केवल आप लोग वीडियो देख करके छोड़ोगे नहीं, नोट्स भी बनाओगे। जैसे जैसे नोट्स बन रहा है नोट्स बनाओगे, खुद से बनाया गया नोट्स बेटर होता है। चलो
शायद फिफ्थ नंबर होगा, जो भी नंबर हो, हाँ फिफ्थ नंबर होंगे। इस बार हम कह रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जरा गौर से समझेंगे, नाम ही है इक्वल, मतलब हर तरीके से सेम। तो वेक्टर सेम होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो। टू वेक्टर्स A and B are called equal vector if its magnitude are same, are equal, magnitude are equal and direction are सेम। दो ऐसे वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर, हर तरीके से सेम। जैसे ये वेक्टर और उतना ही मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल वेक्टर है। तो ध्यान दें, हर एक इक्वल वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे। क्या हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर बनेगा ना, क्योंकि हमने पैरेलल वेक्टर में क्या पढ़ा है, केवल डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन तो सेम है, अलग बात है कि इसमें एक और स्पेशल केस लगा हुआ है कि इसके मैग्नीट्यूड भी सेम हुए हैं। ओके, ए और बी क्या है, आपस में इक्वल वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर कैसे बनेंगे आपस में, इक्वल वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम दिख रहा है और मैग्नीट्यूड आप क्रॉस देखो, दोनों का लेंथ सेम सेम दिख रहा है। ये कैसे वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। तो आप यहां एक चीज कर सकते हो पॉइंट डाल करके, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे ना, लेकिन क्या सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल बन पाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। चलो पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल बन जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो इक्वल नहीं बन पाएंगे। बट ऑल पैरेलल वेक्टर may or may not be, may or may not be equal। सारे के सारे इक्वल वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर बन जाएंगे, लेकिन सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर बन जाए कोई जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, अपोजिट वेक्टर, या पहले करो आप निगेटिव वेक्टर, या चलो अपोजिट वेक्टर। अच्छा एक चीज देखो, दो पैरेलल वेक्टर में या दो इक्वल वेक्टर में एंगल कितना होगा, दो पैरेलल वेक्टर के बीच कितना एंगल होता है, 0 डिग्री। दो इक्वल वेक्टर के बीच भी एंगल कितने होंगे, 0 डिग्री। आप इन चीजों को भी यहाँ कहीं लिख सकते हो, एंगल बिटवीन टू इक्वल और पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। इक्वल वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर हो, उसके बीच एंगल क्या होंगे, हमेशा 0 डिग्री ही होगा। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलेंगे दो वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो, मतलब एक ऊपर तो एक नीचे, एक पूरब तो एक पश्चिम, एक दाहिने तो एक बाएं, इस सेंस में जस्ट एक दूसरे का अपोजिट, इक्वल सॉरी। तो अपोजिट वेक्टर में क्या कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स A and B are opposite if its direction
डायरेक्शन आर रिवर्स, डायरेक्शन क्या होंगे, रिवर्स होंगे। जैसे एक वेक्टर इधर की तरफ तो दूसरा वेक्टर इधर की तरफ। मैग्नीट्यूड इक्वल अभी दिख रहा है, हम मैग्नीट्यूड कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, केवल डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट चाहिए। If two vectors A and B are opposite, if its डायरेक्शन आर रिवर्स, अगर उसके डायरेक्शन रिवर्स हो तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपस में ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में क्या होगा, केवल डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होगा, बस। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में अपने को कोई डिस्कशन नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6। अब जरा देखें 7th नंबर, निगेटिव वेक्टर। इस बार थोड़ा सा फर्क हो गया। अपोजिट में क्या हुए थे, केवल डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा। निगेटिव में क्या होगा, डायरेक्शन उल्टा, मैग्नीट्यूड सेम। डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट बट मैग्नीट्यूड सेम। इफ two vectors A and B are negative to each other, if its direction are reversed but magnitude are same। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे दिस एंड दिस, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है। मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो डेफिनेटली ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, माइनस ए। अगर ये वेक्टर मान लो कि P है तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस P। मतलब किसी वेक्टर को अगर मुझे निगेटिव वेक्टर बनाना है, देन एक चीज याद रखेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए क्या करेंगे, केवल डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। जैसे अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर A है, देन ये वेक्टर कौन सा बन जाएगा, माइनस A, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका इतना ही है। अभी डायरेक्शन ऐसे है इधर की तरफ, जस्ट डायरेक्शन हम उल्टा कर दिए। तो जब भी अपने को किसी वेक्टर को नेगेटिव करना हो, जब भी किसी वेक्टर को नेगेटिव करना हो, हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए ये है आपके पास नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट करो जीरो वेक्टर। जीरो या इसी को एक और नाम से जानते हैं नल, NULL, जीरो और नल वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? नाम से स्पष्ट है, जीरो मतलब इसके पास कोई मैग्नीट्यूड ना हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि कहो कि सर जब इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी काहे का, या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी काहे का? हम इसको पहले डिफाइन कर दूं। A vector is called zero vector if its magnitude is zero। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको क्या बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर ये वेक्टर क्यों बना रहे हैं? उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। जैसे हम तुम्हें बोले कि तुम 0 मीटर पूरब की तरफ चलो, 0 मीटर
पूरब की तरफ चलो। मतलब तुम पूरब की तरफ घूम करके अपने पोजीशन को लेके ऐसे खड़े रहोगे कि अपने को डायरेक्शन पता है कि हमें अगर चलना पड़े तो किधर चलना पड़ेगा, पूरब की तरफ। लेकिन अभी चलने से हम मना कर रहे हैं, तुम्हें अभी चलना नहीं है 0 मीटर पूरब की तरफ। तो डायरेक्शन तो मिल गए बट मैग्नीट्यूड अभी भी 0 है, नहीं है मैग्नीट्यूड। तो 0 वेक्टर से एक्चुअली अपने को क्या मिल जाता है, नल वेक्टर से डायरेक्शन स्पेसिफाई होकर रख जाता है। जैसे हम बोले कि 5 मीटर आगे की तरफ चलो, तुम जहां भी हो 5 मीटर फॉरवर्ड, तो 5 मीटर फॉरवर्ड चल जाओगे। लेकिन हम बोले 0 मीटर फॉरवर्ड मूव करो, 0 मीटर फॉरवर्ड मूव करो, मतलब अपने आप को तुम पोजीशन लेके रखोगे कि चलो अपने को आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ बढ़ने हैं, लेकिन अभी बढ़ने से मना किया जा रहा है। तो नल वेक्टर का मतलब यही होता है। इट इज जनरली it is denoted by 0 वेक्टर, ओ वेक्टर से हम लोग दिखा देते हैं 0 वेक्टर का। 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0। क्लियर। चलिए और एक वेक्टर कीजिए, लास्ट वेक्टर होगा शायद यूनिट वेक्टर। यूनिट यूनिट मतलब 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 हो। A vector having unit magnitude, यूनिट मतलब 1, is called यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी। जैसे 1 न्यूटन ऊपर, 1 मीटर पर सेकेंड पूरब, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट पूरब पश्चिम आगे पीछे, कुछ भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। 1 मैग्नीट्यूड के वेक्टर क्वांटिटी को स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका स्पेशल आता है नोटेशन, इट इज डिनोटेड बाय मान लो कोई तुम्हारे पास वेक्टर ए है, अगर जनरल वेक्टर है तो कैसे लिखते हो, ऐसे। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसके ऊपर ऐसे ना करके हम लोग केवल ये सिंबल डालते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए, और माथे पे टोपी पहनाते हैं, इसका नाम है कैप। क्या पढ़ते हैं इसको, ए कैप, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। या फिर कोई बी वेक्टर बना रहे हो, बी कैप, सी वेक्टर बना रहे हो, सी कैप। तो यूनिट वेक्टर पे अगर अपने पास कोई जनरल वेक्टर है अलग मैग्नीट्यूड के, उस पर हम सिंबल कैसे डालते हैं, ऐसे। लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर है देन सिंबल स्पेशली हम कैसे डालेंगे, इसके एरो को ही डाल देते हैं, लेकिन एरो घुमा करके ऐसे पढ़ते हैं, कैप, ए कैप, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। क्लियर। अच्छा, अब किसी वेक्टर को बनाने के लिए लेट ए बी एनी वेक्टर, कोई वेक्टर ए बना होगा, उस वेक्टर में क्या होंगे, उसके मैग्नीट्यूड होंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड होंगे। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए या तो उस वेक्टर के साथ मॉडुलस डाल देते हैं, नहीं तो डायरेक्टली उसका एरो गायब कर देते हैं। एरो गायब कर दो तो क्या लिखा जा रहा है, केवल उसका मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर ए को बनाने के लिए क्या चाहिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए और इनटू डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से अपने को क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट वेक्टर। मींस हम लिख सकते हैं कोई वेक्टर ए जो होता है वो अपने मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन का मतलब व्हाट, खुद के यूनिट वेक्टर। क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो केवल पता है, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन तो पता है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिटी 1।
तो किसी वेक्टर ए को हम लिख देते हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, क्या निकालोगे? किसी वेक्टर में उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में किसी वेक्टर में उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर। जैसे मान लो कि अपने पास 5 न्यूटन का कोई एक वेक्टर है, 5 न्यूटन। ये वेक्टर कितना है? 5 न्यूटन। हमें बनाने हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 1 न्यूटन। तो क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे। अपने पास मान लो कुछ भी वेक्टर है 15 मीटर पर सेकेंड, कोई वेलोसिटी है, ये कोई पार्टिकुलर वेक्टर है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको मुझे बनाने हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या कर देंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी वेक्टर से उसके खुद के यूनिट वेक्टर को बनाने के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर को अपने के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा उसका? यूनिट वेक्टर। अब एक बार जब यूनिट वेक्टर बन गए, देन हम उसके बाद जितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है तो डायरेक्शन तो फिक्स होंगे, केवल उसमें उतना से गुना कर देंगे, किसी पार्टिकुलर वैल्यू का मैग्नीट्यूड वो उठा के ले लेगा। सही है? तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर में जो भी वेक्टर आपको प्रोवाइड करे उस वेक्टर के खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल सेशन करने, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने के बाद, तो ये सब चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल आप इन चीजों को मान के रखोगे। ओके, चलो। अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायरेक्शन x, y और z, ये 3 डायरेक्शन फिक्स होता है। तो इस 3 डायरेक्शन में अपने को 3 स्पेशल टाइप यूनिट वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन करके दिया हुआ है। इन चीजों को नोट करके आप लिखेंगे। यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन, इसको लिखते हैं आई कैप। दूसरा यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन, j कैप। और यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन, k कैप। अब जहां भी कहीं आई कैप वेक्टर दिखाई दे, आई कैप दिखा रहा है यूनिट वेक्टर है, जे कैप दिखा रहा है यूनिट वेक्टर है, और के कैप दिखा रहा है मतलब वो यूनिट वेक्टर है। तो जहां भी कहीं अपने को वेक्टर दिखाई दे आई के टर्म में, तुरंत दिमाग हंट करना चाहिए कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है। अगर जे के टर्म में वेक्टर दिखाई दे रहा है वो वाई डायरेक्शन के वेक्टर है, और के टर्म में दिखाई दे रहे हैं वो जेड डायरेक्शन के वेक्टर है। क्लियरली? आप जब भी ये 3 स्पेशल एजम्पशंस किए गए हैं, क्योंकि वेक्टर में अपने को क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। अगर हमें वो जनरल है तो हम ए कैप से यूज करेंगे, लेकिन अगर वो पार्टिकुलर किसी डायरेक्शंस में एक्स, वाई और जेड किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप टर्म यूज करते हैं। स्पेशली ये बनाया गया है। जैसे मान लो कि हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ए अपने पास वेक्टर है 10i, ए अपने पास कोई वेक्टर है 10i। इसका मतलब क्या है? ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और वो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं। दैट इज ए इज एनी वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन having magnitude 10 यूनिट, हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब अगर हम दूसरा एग्जांपल इधर दिखे, अपने पास बी कोई वेक्टर है -10i। -10i का मतलब एक्चुअली लिखा हुआ है 10 इंटू -i, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता है। अब इसके बारे में आपको क्या दिख रहा है? 10 यूनिट का कोई वेक्टर है जो कि x डायरेक्शन के अपोजिट में, मतलब निगेटिव x में लग रहा है।
आई रिप्रेजेंट किया एक्स डायरेक्शन को, लेकिन निगेटिव सिंबल अगर ये एक्स आई वेक्टर है तो ये क्या वेक्टर बन जाएंगे, माइनस आई। अभी पढ़े हो डायरेक्शन रिवर्स मतलब निगेटिव वेक्टर बन जाना। अब इस वेक्टर को अपने को स्पेसिफाई करना हो तो क्या लिखेंगे, बी इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन द डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर लग रखा है। इसके बारे में कह सकते हैं बी इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसको ऐसे मत बोल देना कि -10 यूनिट का वेक्टर है एक्स के पॉजिटिव में, नहीं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। क्लियर? तो आज हमने वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखा कि वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर का हम यूज करते क्यों हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन नेसेसरी हो, और आज वेक्टर के मेनली हम लोग टाइप देखे हैं कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो आई होप क्लास जो भी है वो समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पे। ओके, बाय।